हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। धर्मेंद्र चोखर, चांदनी रानी वर्मा, विनय कुमार, प्रबल, आकाश, दीपक, राहुल, नवीन कुमार, मंजीत गैंगवार, वीके सूर्या, रितिका शुक्ला, शमसुद्दीन, हिमांशु कुमार, रोशनी कश्यप, प्रीति पटेल, राजनाथ, नीरज शर्मा, बहुत बढ़िया, सलोनी, राहुल, अंकित यादव, एस कुमार, साक्षी यादव, डीआरएक्स पुनीत कुमार, अजय कुमार, रीता, रंजना यादव, राज गुप्ता, सुनीता भारती, निर्मला, मनी पांडे, कन्हैया, अनिकेत, संदीप, मनोज, आदित्य, अभिषेक, सभी का स्वागत है। बहुत बहुत सारा स्वागत आप सभी बच्चों का आपके अपने प्यारे से परिवार में मेरे भाई। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है परसेंटेज, जिसमें 9 क्लास हो चुकी हैं और 10वीं क्लास आज आप लोगों के सामने है। 3-4 क्लास और लगेंगी इस परसेंटेज को बहुत अच्छे से खत्म करने के लिए मेरे भाई, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग एक बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका कल भी मैंने आप लोगों को आइडिया दे दिया था। वो टॉपिक है मेरे भाई, जब भी मेरे दोस्त खर्चे की बात आती है, खर्चे की बात आती है मेरे भाई, खर्चे की, तो उस टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। मैंने आपसे कहा था कि दो टाइप के क्वेश्चन बन रहे होते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन ध्यान से सुनना, एक जगह तो लगा होगा मेरे भाई शेष, शेष लगा होगा, एक जगह बिना शेष के क्वेश्चन होगा, एक जगह बिना शेष के क्वेश्चन होगा मेरे भाई। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं एग्जाम्पल सहित आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक जगह शेष लगा होगा, एक जगह बिना शेष के क्वेश्चन होगा। मेरे प्यारे दोस्त, अब मेरी बात को थोड़ा सा सुनना। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मेरे पास कोई एक राशि है, मैंने वो राशि ए मान ली। मुझसे कहा गया कि मैंने 20% 20% भोजन पे खर्च कर दिया। अगर 20% भोजन पे खर्च कर दिया तो मेरे पास बचा कितना, यानी 5 में से 1 अगर मैंने खर्च कर दिया है तो क्या टोटल राशि का 5 में से 4 अभी मेरे पास बचा हुआ है। फिर मुझसे कहा गया मेरे भाई, हाँ, फिर मुझसे ये कहा गया कि 30% जो है वो ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर दिया, शेष का 30% ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिया। 30% मतलब क्या होता है, 30% मतलब होता है 3/10, यानी कि अगर 10 में से 3 खर्च कर दिया है तो 10 में से 7 बचा होगा। शेष का 25% जो है वो मैंने पढ़ाई पे खर्च कर दिया, शेष का 25% जो है वो पढ़ाई पे खर्च कर दिया, यानी 4 में से 1 खर्च कर दिया। तो इन सब खर्चों के बाद इतनी राशि मेरे पास बची होगी। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा मेरे भाई, अगर मेरे पास टोटल राशि ए है और मैं आपसे कहूं कि मैंने 20% जो है वो किसी चीज पर खर्च कर दिया या भोजन पे खर्च कर दिया, 20% खर्च करने का मतलब है 5 में से 1 खर्च कर चुका हूंगा, तो 5 में से मेरे भाई 4 रुपए मेरे पास बचे होंगे। अब ये जो शेष बचा हुआ है, ये जो शेष बचा हुआ है, इसका 30% जो है वो मैंने ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिया, यानी कि 10 में से 3 खर्च कर दिए बच्चे, तो 10 में से 7 अभी मेरे पास बचे हुए होंगे। ये जो शेष बचा हुआ है बच्चे, उसका 25% जो है वो मैंने पढ़ाई पे खर्च कर दिया, यानी कि 4 में से 1 खर्च कर दिया, 4 में से 3 बचे होंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट जो होता है ये शेष का कॉन्सेप्ट होता है, जब हम एक एक को इंडिविजुअल लिखते हैं मेरे भाई। 20% खर्चा कर दिया तो 80% बचा होगा, 30% खर्चा कर दिया तो 70% बचा होगा, 75% खर्च 25% खर्चा कर दिया तो 75% बचा होगा। कुछ ऐसे आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन कैसे बनता है, एक क्वेश्चन ऐसे बनता है मेरे भाई, बिना शेष का क्वेश्चन बनता है। बिना शेष का कैसा क्वेश्चन बनता है, वो आपसे ये कहता है भैया जी 20% तो आपने भोजन पे खर्च किया है, बहुत बढ़िया जी। 30% आपने ट्रांसपोर्ट पर खर्च किया है, बहुत बढ़िया जी। 25% जो है वो आपने पढ़ाई पे खर्च किया है, इनके बीच में कहीं भी शेष नहीं लगा हुआ है।
इनके बीच में कहीं भी शेष नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब आप इन सारी प्रतिशत को जोड़ दो, यानी कि 30 और 20, 50 और 25, 75% आप खर्च कर चुके हो। यानी अब टोटल रकम का केवल 25% आपके पास बचा होगा। यानी दो चीजें आप लोगों को मैंने समझाई मेरे भाई। एक तो वो चीज जब हर परसेंटेज से पहले शेष या रिमेनिंग लगा होता है, उस केस में हर परसेंटेज को हम लोग अलग अलग लिखते हैं। 20% खर्चा कर दिया तो बचेगा 80%, 30% खर्चा कर दिया तो बचेगा 70%, 25% खर्चा कर दिया तो बचेगा 75%। लेकिन अगर क्वेश्चन में शेष नहीं दिया हुआ है, शेष नहीं दिया हुआ है, उसने कहा 20% जो है वो भोजन पे खर्च कर दिया, 30% जो है वो ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिया, और 25% जो है वो पढ़ाई पे खर्च कर दिया, तो बताइए कितना परसेंट अब बचा होगा। तो इस केस में जब शेष ना दिया हो तो सारे प्रतिशत को हम लोग जोड़ देते हैं। 20 और 30 50 होगा, 50 में 25 जोड़ोगे तो 75% खर्च कर चुका हूं, तो ओवरऑल बचेगा कितना, तो आप कहेंगे 25% मेरे पास बच रहा होगा, क्योंकि कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराता हूं मेरे भाई, वहां से पिक्चर जो है वो आसानी से क्लियर हो जाएगी, वहां से पिक्चर जो है वो आसानी से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ, मैंने आपसे कहा था 100 से ज्यादा नहीं आएगा, मैंने आपसे कहा था कि वर्कशीट का सॉल्यूशन मिलेगा। कल मैंने क्लास के बाद उनसे बताया है, वो आज से उस चीज को फॉलो करेंगे। वर्कशीट पहले ही बन के तैयार हो गई थी, टाइप हो चुकी थी पहले ही बन के। ठीक है, तो मेरे भाई वो आज से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मुझे बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। अगर अजय वेतन का 20% भोजन पे खर्च करता है, कितना परसेंट भोजन पे खर्च करता है? 20%। 35% यात्रा पे खर्च करता है, क्या बीच में शेष लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ। 25% मनोरंजन पे खर्च करता है, बहुत बढ़िया। और आखिर में 4500 रुपए की बचत करता है। अब बच्चा ध्यान से सुनना, क्या इन तीनों परसेंटेज के बीच में कहीं भी शेष लगा हुआ है, रिमेनिंग लगा हुआ है? आपने कहा बिल्कुल नहीं लगा हुआ है। अगर मैं कहूं कि 20% यहां भोजन पे खर्च कर दिया, 35% यात्रा पे, तो दोनों को जोड़िए बच्चे, 20 और 35 कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। 55, 25% यहां खर्च कर दिया, 55 और 25 80 हो जाएगा। अगर मैं 80% खर्च कर चुका हूं तो मेरे पास बचेगा कितना? केवल 20% बचेगा। उसने कहा है खर्चे के बाद उसके पास 4500 रुपए बचता है, यानी कि 20% की वैल्यू जो दी हुई है वो 4500 दी हुई है। तो मेरे भाई 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। तो उसने कहा है यात्रा पर खर्च की जाने वाली राशि कितनी है? यात्रा पे होता है बेटा 35% खर्च, यानी वो 35% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1% की वैल्यू इतनी है तो 35% की वो वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहां से जीरो कट गई, 2 दूनी 4 होगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 होगा, 35 पंजे 175 को 5 हासिल 17, 35 दूनी 70 और 17 87 को 7 हासिल 8, 35 दूनी 70 और 8 कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई यात्रा पे जो उसका खर्चा आया होगा वो कितना आ गया होगा? तो आप कहेंगे 7875 उसका खर्चा आ गया होगा। ठीक है दोस्त, चलिए बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे दोस्त, कहीं भी शेष नहीं लगा हुआ था, इसलिए मैंने सारे प्रतिशत को जोड़ दिया। मेरा टोटल खर्चा 20 और 35, 55 और 25, 80% मेरा खर्च हो चुका है। अगर मैं अपनी टोटल अमाउंट का 80% खर्च कर चुका हूं तो मेरा केवल 20% पैसा मेरे पास बचा होगा। और उसने कहा है मेरे पास 4500 की बचत होती है। तो 20% की वैल्यू 4500 है, तो 1% की वैल्यू ये हो जाएगी। उसने यात्रा पर खर्चा पूछा है, यानी वो 35% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। आंसर हो जाएगा 7875। बताइए फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 114, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? देखिए,
भवानी ने अपनी मासिक आय का 15% बच्चों की शिक्षा पर और 20% भोजन पर खर्च किया। ठीक है, आपने देखा कि इन दोनों परसेंटेज के बीच में कहीं भी शेष नहीं लगा हुआ है। इन दोनों परसेंटेज के बीच में कहीं भी शेष नहीं लगा हुआ है। ठीक है, शेष का अब यहां के शेष लग गया है मेरे भाई। शेष का 40% वह खेलों पर और 30% परिवहन पे खर्च करता है। यानी इन दोनों परसेंटेज के बीच में भी शेष नहीं लगा हुआ है मेरे भाई। इन सभी खर्चों के बाद उसके पास 10,257 की राशि बच जाती है। ठीक है, भवानी की मासिक आय क्या है, यानी वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि भवानी महीने का कितना कमाता है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा दोस्त मेरे। अगर इन दोनों संख्याओं के बीच में शेष नहीं है तो 15% बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर दिया, 20% भोजन पे खर्च कर दिया, तो क्या इन दोनों को जोड़ेंगे तो 35% खर्चा कर चुके हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं अपनी इनकम का 35% खर्चा कर चुका हूं, इन दोनों को जोड़ने के बाद 35% खर्चा कर चुका हूं, तो शेष कितना बचा होगा। शेष जो बचा होगा वो 55% बचा होगा, और 55% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 11/20 होती है। अगर इन दोनों को मिला के मैं 35% खर्चा कर चुका हूं, 35% खर्चा, अच्छा 35% खर्चा कर चुका हूं, तो शेष जो बचा होगा, इन दोनों के खर्चे के बाद शेष जो है वो बच्चे 65% बचा होगा, और 65% की फ्रैक्शन जो होती है वो 13/20 होती है। यानी इतना धन अभी उसके पास बचा हुआ है इन दोनों को खर्चा करने के बाद। ठीक है, उसने कहा है जो शेष बचा है उसका 40% खेलों पर, 30% परिवहन पर। इन दोनों के बीच में शेष नहीं लगा हुआ है, तो 40 और 30 70% खर्च कर दिया, तो अब कितना बचा होगा। अब मेरे भाई 30% रुपए बचे होंगे, शेष का 30% बचा होगा। इन सभी खर्चों के बाद उसके पास 10,257 रुपए की राशि बचती है। सभी खर्चों के बाद मेरे पास टोटल इतनी राशि बचती है। उसने 10,257 बोला है, तो भवानी की मासिक आय क्या है, तो वो आपसे एक ही वैल्यू पूछना चाह रहा है। ठीक है, अब बताइए मुझे इस क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा मेरे भाई। 0 से 0 कट जाएगी, 3 से काटिए, 3 तिया 9 होगा, 3 चौक 12 होगा, 3 एकम 3 होगा, 3 नाम 27 होगा, 13 दूनी 26 होगा। ठीक है, 26 8 बचेगा, 13 छिंग 78 होगा, 13 तिया 39 होगा। इधर ये 200 मल्टी डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा। तो भवानी की मासिक आय कितनी है, 52,600 है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैं कहना ये चाह रहा हूं, अगर आप लोगों को परसेंटेज के बीच में कहीं शेष लगा ना दिखाई दे, तो आप ये समझिए 15% शिक्षा पे खर्च कर दिया, 20% भोजन पे खर्च कर दिया, टोटल 35% खर्च कर चुका है। लेकिन यहां शेष दिख गया है, यानी अगर 35% खर्च कर चुका है तो 65% बचा होगा। 65% की फ्रैक्शन 13/20 होती है, यानी 13/20 बचा होगा। वो ये कह रहा है जो बचा हुआ है, शेष का जो बचा हुआ है उसका 40% और 30% 70% खर्च कर चुका है, तो शेष का क्या 30% बचा हुआ होगा। उसने कहा इन सभी खर्चों के बाद 10,257 रुपए बचते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 52,600 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 52,600 हो जाएगी। बेटा यहां शेष लगा है, अगर ये भी शेष ना लगा होता तो चारों परसेंटेज को हम लोग जोड़ रहे होते, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में इन तीनों परसेंटेज को जोड़ा था, क्योंकि कहीं भी शेष नहीं लगा हुआ था। यहां मेरे भाई इन दोनों के बीच में शेष नहीं लगा है, तो इन दोनों को जोड़ दिया। फिर इन दोनों के बीच में शेष नहीं लगा है, तो इन दोनों को जोड़ दिया। यहां शेष लगा है, इसलिए उस खर्चे को घटा के यहां शेष राशि हम लोगों ने लिखी है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को समझिए। यूपीएसआई 2021 में आपसे पूछा गया है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। शेष का मतलब होता है बचा हुआ, जो बची हुई है, खर्चे के बाद जो राशि बची है वो शेष कहलाती है।
देखिए मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। बाला अपनी बचत का, सबसे पहले इस वर्ड को पकड़िए, जो उसकी बचत होती है वो, उस बचत का 20% जो है वो वृद्धाश्रम को, 22% अनाथालय को और 22% चिकित्सा सहायता संस्थानों को दान करता है। बचत की शेष 7200 रुपए, यहां शेष लग गया है बेटा, यहां से यहां तक कोई शेष नहीं लगा हुआ है। आप देखेंगे जो भी उसकी सेविंग होती थी, जो भी उसकी बचत होती थी, उसका 20% तो वृद्धाश्रम को चला जाता था, उसका 22% जो है वो अनाथालय को चला जाता था, उसका 22% जो है वो चिकित्सा सहायता को चला जाता था। अब यहां शेष उसके पास 7200 रुपए की राशि जो है वो बैंक में जमा कर देता था। अब आप मुझे ये बताइएगा, 20 और 22 42, 42 और 2 44 और 20 क्या 64% वो अपना दान कर चुका है। 20 और 22 42, 42 और 22 64% वो आपका दान कर चुका है। आप कहेंगे जी बिल्कुल दान कर चुका है। अगर अपनी सेविंग का 64% दान कर चुका है तो उसकी सेविंग का कितने परसेंट बचा होगा? उसकी सेविंग का अभी 36% बचा होगा। अगर अपनी सेविंग का वो 64% दान कर चुका है तो अपनी सेविंग का 36% बचा होगा। उसने कहा है इन सब खर्चों के बाद उसके पास 7200 रुपए की राशि बचती है। इन सब खर्चों के बाद उसके पास 7200 रुपए की राशि बचती है। मेरे हिसाब से इतनी राशि बचती है, उसने 7200 बोला है। 36 से काटेंगे 200 बार कट जाएगा, 200 की गुणा 100 में होंगी तो उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी? 20,000 हो जाएगी। यानी उसकी बचत कितनी हो जाएगी? उसकी बचत जो है वो 20,000 हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने आगे क्या कहा है, यदि उसकी बचत राशि वेतन का 40% है, यानी इनकम का 40% है, क्या उसकी बचत राशि कितनी है? 20,000 है। ये 20,000 जो है ये इसकी इनकम का 40% आप लोगों को दी हुई है। तो आपने कहा जी 40 पंजे 200 होता है और 500 की गुणा 100 में करेंगे तो इनकम कितनी हो जाएगी? इनकम जो है वो 50,000 हो जाएगी। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? बोलिएगा, क्या इस बात में कोई दिक्कत? इनकम आपसे पूछी है तो क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब 50,000 हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, सेविंग का लिखा हुआ है, सेविंग का 20% वृद्धाश्रम को दे दिया, बीच में शेष नहीं लगा, 22% अनाथालय को दे दिया, बीच में शेष नहीं लगा, 22% चिकित्सा को दे दिया, यहां शेष लगा है तो इन तीनों परसेंटेज को जोड़ा तो 64% दे दिया, तो सेविंग का 36% अभी बचा होगा। सेविंग का 36% अभी बचा होगा। उसने कहा है 7200 बचता है, तो सेविंग कितनी आ गई? 20,000। उसने कहा ये जो सेविंग आई है ना, ये इनकम का 40% है, यानी इनकम का 40% जो है वो सेविंग है, और सेविंग कितनी है? 20,000 है मेरे भाई। ठीक है, तो इनकम कितनी आ जाएगी? 50,000 आ जाएगी। इनकम कितनी आ जाएगी? 50,000 आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 116, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। डायरेक्ट इनकम नहीं आएगी, क्योंकि डायरेक्ट वो बचत का कह रहा है कि बचत का इतने परसेंट खर्च कर दिया, तो वहां से आप बचत ही निकाल सकते हैं बच्चे। भाई मेरे पास फालतू जवाब देने का टाइम नहीं है आपके, है ना। मैं अपने हिसाब से टेस्ट लूंगा, अपने हिसाब से चीजें कराऊंगा। कौन क्या करा रहा है मुझे नहीं पता होता है, ठीक है। संदीप सर कैसे करा रहे हैं, चैप्टर के बाद वो टेस्ट ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई साहब, मतलब नहीं है ना। मैं आपके लिए क्या बेस्ट कर सकता हूं मुझे उससे मतलब होता है, ठीक है। आइए, नितिन अपनी बचत का 19%, बेटा फिर से बचत का बोल रहा है, सेविंग का बोल रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनना। नितिन जो है वो अपनी बचत का 19% वृद्धाश्रम को दे देता है। 19% तो वृद्धाश्रम को दे दिया, ये 19% जो है वो अनाथाश्रम को दे दिया है, और 19% चिकित्सा मदद के लिए संस्थानों को दान कर दिया। इन तीनों 19% के बीच में कहीं भी शेष नहीं लगा हुआ है।
अगर 19% यहाँ, 19% यहाँ, 19% यहाँ, तो क्या वो 57% दे चुका है? अगर वो 57% दे चुका है तो क्या उसकी सेविंग का 100 में से 57 जाएगा, क्या उसकी सेविंग का 43% अभी भी बचा हुआ है? क्वेश्चन ने कहा है दान करने के बाद बचत में से शेष 12,900 रुपए को वो बैंक में जमा करता है, यानी बचत में से कितने रुपए बचते हैं? 12,900 रुपए बच जाते हैं। देखो ना, बचत में से शेष, शेष मतलब जो बची हुई राशि है वो कितनी होती है? 12,900 होती है। मेरे हिसाब से अगर 57% में दान कर चुका हूं तो बचेगा कितना? 100 में से 57 जाएगा तो 43% बचेगा। उसने कहा है ना जी ना, 12,900 रुपए बचते हैं। तो मेरे हिसाब से सेविंग का 43% 12,900 के बराबर होगा। 43 तिया 129 होते हैं, 300 बार कट जाएगा और 300 की गुणा 100 में होगी तो बेटा जी इसकी सेविंग कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे उस व्यक्ति की बचत जो है वो 30,000 आ जाएगी। आगे क्या? अब ध्यान से आगे सुनिए। यदि नितिन के वेतन का 80% उसकी बचत राशि है, नितिन के वेतन, वेतन मतलब इनकम, इनकम का 80%, 80% जो है उसकी बचत राशि है। बचत राशि कितनी है? 30,000 है। 30,000 है मेरे भाई। तो वो आपसे इनकम पूछना चाह रहा है। बेटा जी जीरो से जीरो कट गए मेरे भाई। 8 तिया 24 होगा, 6 बचेंगे, 8 सत्ते 56 होगा, 8 पंजे 40 होगा। 3750 की गुणा 10 में करेंगे तो उसकी इनकम कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे इनकम 37,500 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 37,500 आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ चुकी है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन को पढ़ना है ना, एक ही जैसे मैं 10-10 क्वेश्चन, 12-12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोगों को करा रहा हूं। इसके बाद इलेक्शन चलेगा, इसके बाद मेरे प्यारे दोस्त इलेक्शन चलेगा। ये 3 क्वेश्चन होने के बाद जो है इसके बाद इलेक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, इलेक्शन रह गया है ना, पास फेल के क्वेश्चन रह गए हैं, है ना, और वैन आरेख के क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है, और 10वीं क्लास है, 4 क्लास और लगने वाली है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आराम से पढ़ना, फुर्सत से कमेंट, बस जेन्युइन कमेंट करना। जब फर्जी कमेंट के चक्कर में उलझ जाओगे तो चीजें दिमाग से स्लिप होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, परसेंटेज सर इरिटेट कर रहा है, छोड़ दो, परसेंटेज इरिटेट कर रहा है। हर एक उस चीज ने आपको इरिटेट किया होगा जो चीज आपके लिए फायदेमंद रहने वाली है। हर एक चीज वो इरिटेट करेगी आपको, समझ रहे हो? अच्छी चीज हमेशा देर से समझ आती है, टाइम निकलने के बाद समझ आती है। यार काश उस टाइम पे ये कर लिया होता, काश उस टाइम पे ये कर लिया होता, मेरे लिए कितना फायदेमंद होता। आई ना देर से समझ। ठीक वैसे ही परसेंटेज का एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन अभी ये क्या है? अभी ये इरिटेट कर रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, फटाफट से बताइए। क्वेश्चन ने कहा है, राकेश अपनी मासिक आय का 10% घरेलू खर्च पर, 10% घरेलू खर्च पे खर्च करता है, 20% पुस्तकों पर खर्च करता है, 25% कपड़ों पर खर्च करता है और शेष की बचत करता है। अच्छा, इन तीनों के बीच में कहीं भी शेष नहीं लगा हुआ। इनकम, यहां इनकम बोला हुआ है। अब तक हमने जो 2 क्वेश्चन किए थे उसमें सेविंग का खर्च करता था। इनकम का 10% यहां, 20% यहां, 25% यहां, 10 और 20 30 और 25 55% खर्च कर चुका है। तो क्या इनकम का 45% उसने बचाया होगा? अगर 55% खर्च कर चुका है तो इनकम का 45% उसने बचाया होगा। ठीक है, गिनती करने पर उसे पता चलता है कि अंततः उसे 16,083 रुपए की बचत हुई। मेरे हिसाब से 45% की बचत होती है, उसने कहा 16,083 रुपए की बचत हुई है। तो उसकी मासिक आय पूछना चाह रहा है। 100 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में आएगा, और ये 45 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म। नौ एकम नौ, 7 बचेगा, 70 हो जाएगा, 9 सत्ते 63, 7 बचेगा, 9 अट्ठे 72, 9 सत्ते 63, 2 जीरो की मल्टीप्लाई होगी, 1,78,700 इनकम हो जाएगी। अच्छा, हाँ गिनती करने पर उसे पता चलता है कि अंत उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। गड़बड़ आ रही है क्या? अच्छा, ये तो काटा ही नहीं है।
9 से काट दिया 5 बार, 5 से काट दिया 2 बार, है ना। तो 1 0 पीछे आ जाएगी। 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1, 8 दूनी 16, 17 को 7 हासिल 1, 7 दूनी 14, 15 को 5 हासिल 1, 35,740 आएगा। 35,740 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़ना, बहुत आराम से क्वेश्चन को समझना, है ना। फुर्ती मत दिखाना, ज्यादा फुर्ती मत दिखाना। ये 2 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, फिर इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग आसानी से कर लोगे। पढ़िएगा भाई इस क्वेश्चन को आराम से, बहुत फुर्सत से। और मैथ की क्लास की टाइमिंग क्या है? मैथ की क्लास की टाइमिंग क्या है मुझे बताएंगे? मतलब प्रैक्टिस सेट की टाइमिंग क्या है मंडे में प्रैक्टिस सेट की टाइमिंग क्या है? एक बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट मैंने डिजाइन किया है। ठीक है, बताएंगे क्या मुझे? बताइए। क्या कहना चाहता है भाई मेरे क्वेश्चन? हाँ जी, देखिए, ए और बी का मासिक वेतन समान है। सबसे पहली बात ये समझिए कि इन दोनों का मासिक वेतन जो है वो समान है। ये ए महोदय हैं और ये बी महोदय हैं, इनकी इनकम जो है वो समान है, इनकी इनकम जो है वो समान है। ए, बी और सी अपने मासिक वेतन का क्रम से 10%, 8% और 9% किसी धर्मार्थ ट्रस्ट को दान कर देते हैं। तीसरा भी व्यक्ति है, डोनेट करते हैं। ये अपनी इनकम का 10% डोनेट करता है, ये अपनी इनकम का मेरे भाई 8% डोनेट करता है, और ये अपनी इनकम का 9% डोनेट करता है। इन दोनों की इनकम जो है वो सेम है, इन दोनों की इनकम जो है वो सेम है। ठीक है, ए और बी के दान के बीच का अंतर 400 रुपए है। इन दोनों के बीच के दान के बीच का अंतर 400 रुपए है। ए और बी द्वारा किया गया कुल दान सी की तुलना में 900 रुपए अधिक है, तो सी जो दान करता होगा इन दोनों से 900 रुपए कम करता होगा। तो सी का मासिक वेतन क्या है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। सी का मासिक वेतन क्या है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। बड़ा सिंपल सा सवाल, ध्यान से समझिए। उसने कहा है इनके दानों के बीच का अंतर। सबसे पहले मुझे यह बताइए कि अगर मैं इन दोनों की इनकम अपने मन में 100 रुपए मान लेता हूं, दोनों की इनकम जो है वो समान है। अगर मैं दोनों की इनकम जो है वो 100 रुपए मान लेता हूं मेरे भाई, तो मुझे ये बताइए बच्चे कि 100 रुपए का 10% दान कर देता है तो ये 10 रुपए दान करता होगा। ये 100 रुपए का 8% दान कर देता है तो ये 8 रुपए दान कर देता होगा। मुझे इनके दानों के बीच अंतर बताइए, तो मेरे हिसाब से इनके दानों के बीच जो अंतर है वो 2 रुपए का है। उसने कहा है इनके दानों के बीच जो अंतर है वो 400 रुपए का है। अगर मैं 2 की वैल्यू 400 कह रहा हूं तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी। अब मुझे यह बताइए इनके द्वारा किया गया टोटल दान कितना है? 18 रुपए है। 10 और 8 18। अगर एक पार्ट की वैल्यू 200 है तो 18 पार्ट की वैल्यू, क्या इन दोनों के द्वारा जो दान किया गया है वो 3600 होगा या नहीं होगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल होगा। उसने कहा है कि इन दोनों के द्वारा किया गया दान सी के दान से 900 रुपए ज्यादा है। अगर ये 3600 रुपए दान कर रहे हैं तो क्या सी इससे 900 रुपए कम दान कर रहा होगा? अगर 3600 में से 900 कम दान किया तो क्या सी का दान जो आएगा वो 2700 आएगा। यानी सी के 9% की वैल्यू 2700 है, तो सी के 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300। तो 100% ही सी की इनकम हो जाएगी। यानी सी की इनकम अगर वो पूछना चाह रहा है तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब मेरे भाई 30,000 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब मेरे प्यारे दोस्त कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। दोबारा सुनिए, उसने कहा है भाई साहब ये 2 व्यक्ति हैं, इन दोनों की इनकम जो है वो समान है। इसकी इनकम के बारे में उसने कुछ नहीं कहा है। उसने कहा है ये अपनी इनकम का 10% डोनेट करता है, ये अपनी इनकम का 8% डोनेट करता है। इन दोनों के डोनेशन के बीच का डिफरेंस 400 दिया हुआ है।
उसने एक बात और बोली है कि इन दोनों के द्वारा किया गया दान इसके दान से 900 रुपए अधिक है। तो ये जो दान करता होगा इन दोनों के दान से 900 रुपए कम दान करता होगा। यही तो बात है भाई। अब आप मुझे ये बताइएगा, बस एक छोटी सी बात समझा दीजिए कि अगर दोनों की इनकम 100 है, क्योंकि दोनों की सेम बोला है, तो ये अपनी राशि का 10% दान करता है तो 10 रुपए दान करेगा, ये अपनी राशि का 8% दान करता है तो 8 रुपए दान करेगा। दोनों के दानों के बीच अंतर 2 रुपए का आएगा। उसने 400 दिया है तो एक की वैल्यू 200 आ जाएगी। दोनों के द्वारा किया गया दान 18 है। अगर एक बराबर 200 है तो 18 बराबर क्या दोनों के द्वारा किया गया दान 3600 हो जाएगा। अगर इन दोनों ने मिलकर 3600 रुपए दान किया है तो मेरे प्यारे भाई इसने जो दान किया होगा वो 900 रुपए कम किया होगा, यानी ये 2700 रुपए किया होगा। अगर 9% की वैल्यू 2700 है तो मेरे भाई 100% की वैल्यू क्या इसकी इनकम आ जाएगी? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। जवाब क्या आएगा? 30,000 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब, बहुत आराम से पढ़ना मेरे प्यारे गुड्डा, बहुत आराम से पढ़ना, और इसके बाद हम लोग इलेक्शन चालू करेंगे। इसके बाद जो है हम लोग इलेक्शन चालू करेंगे, इलेक्शन चालू करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मैं विनायक से मैथ कंप्लीट कर लिया हूं, 36-37 प्रश्न बन जाते हैं, फिर भी डर लगता है। भैया कुछ बताएं। केवल प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस भाई साहब, केवल प्रैक्टिस। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? मेरे दोस्त, मेरे साथी, बहुत बहुत आराम से क्वेश्चन पढ़ना। जो चीजें समझ में आ रही हैं, जो चीजें समझ में आ रही हैं, वो मेरे प्यारे दोस्त आराम से उन चीजों को लिखना। देखिए, स्वास्तिक अपनी आय का 20% बचाता है। सबसे पहले यह समझो कि जितनी भी उसकी टोटल इनकम है उसका 20% केवल वो बचाता है। आगे बढ़े। जबकि शेष राशि जो बची हुई 80% है राशि, वो भोजन पे खर्च कर देता है। किस पर? भोजन पे खर्च कर देता है, किराए पर खर्च कर देता है, शिक्षा पे खर्च कर देता है और खरीदारी पे खर्च कर देता है। 4 जगह वो 80% की राशि खर्च कर देता है। दोबारा से सुनिए, दोबारा से सुनिए। स्वास्तिक अपनी आय का 20% बचाता है। बचाने का मतलब उसके पास 20% बचे हैं तो बाकी उसकी इनकम 80% खर्चे में चली गई होगी। अगर खर्चे में चली गई होगी 80% तो वो 4 जगह खर्च हुई है, भोजन, किराया, शिक्षा और खरीदारी पर। ठीक है। आय का 15%, आय तो थी टोटल 100%। देखो नजारा कुछ ऐसा होगा, उस नजारे को समझने की कोशिश करिए। ये 100 रुपए उसकी टोटल इनकम थी। कितनी? 100 रुपए उसकी टोटल इनकम थी। ठीक है जी। इसमें से 20% रुपए वो बचा लेता है, यानी ये 20 रुपए जो है उसकी बचत हो जाती है। कितनी? 20 रुपए उसकी बचत हो जाती है। बाकी जो बचे 80 रुपए वो खर्च हो जाते हैं। किस किस पर खर्च होते हैं? भोजन पे खर्च होते हैं, भोजन पे खर्च होते हैं। बच्चा ध्यान से सुनना, समझाने के लिए सारी चीज लिख रहा हूं। दूसरा, किराए पर खर्च होते हैं, भोजन पे खर्च होते हैं, ये 80 रुपए किराए पर खर्च होते हैं। तीसरा अगर मैं बात करूं तो ये शिक्षा पे खर्च होते हैं, शिक्षा पे। और चौथा अगर मैं बात करूं तो ये खरीदारी पे खर्च होते हैं। किस पर खर्च होते हैं? खरीदारी पर खर्च होते हैं। ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा है आय का 15% भोजन पे खर्च हो जाता है। टोटल आय 100 रुपए थी, इसका 15% यानी 15 रुपए भोजन पे खर्च हो गया। अब जब 80 में से 15 रुपए भोजन पे खर्च हो गया तो बचा कितना? आप कहेंगे बचा 65 रुपए। क्या मेरे हिसाब से 65 रुपए इन तीनों पर खर्च हुए होंगे? भाई टोटल जो है वो मुझे 80 रुपए खर्च करना है और उसमें से 15 रुपए मैंने भोजन पे खर्च कर दिया, तो आप कहोगे जी बचे 65 रुपए होंगे, आपने इन तीनों पे खर्च किए होंगे। लेकिन वो कह रहा है इन तीनों पे 12,800 रुपए किराए पे, 32,000 शिक्षा पे और 7200 खरीदारी पे। जब मैंने इन तीनों को जोड़ा तो 12 और 32 44,800 हो गए। 44,800 में 200 जोड़ा 45,000 हो गए। 45,000 में 7,000 जोड़ा, मेरे हिसाब से इन तीनों पर होने वाला खर्च 52,000 हो गया है।
भाई देखो ना, टोटल मुझे 80 रुपए इन चारों पर खर्च करने थे। उसने ये कहा है कि जो भोजन पे खर्चा होता है वो टोटल इनकम का 15% होता है। टोटल इनकम 100 थी, उसका 15%, 15 रुपए भोजन पे खर्च हो गया। अगर 80 रुपए में से 15 रुपए का मैं भोजन खा चुका हूं तो बचे मेरे पास 65 होंगे या नहीं? अगर मेरे पास 65 बचे हैं तो क्या मैं उन 65 को इन तीनों चीजों पर खर्च करूंगा? उसने कहा है इन तीनों पर होने वाला खर्चा जो है वो टोटल इतना है। अगर 65 की वैल्यू इतनी है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त, हो जाएगी क्या? अब क्वेश्चन ने कहा क्या है? क्वेश्चन ने ये कहा है भैया एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 13 चौका 52, 4000 होगा। 13 पंजे 65, 5 अट्ठे 40, यानी एक पार्ट की वैल्यू 800 आ जाएगी। 800 आ जाएगी क्या? अब क्वेश्चन ने कहा है खरीदारी पर खर्च की गई राशि कुल खर्च की 11.25% है। खरीदारी पर खर्च की गई राशि कुल खर्च की 11.25% है। तो वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि भोजन पर कितना धन खर्च किया गया? भोजन पर कितना धन खर्च किया गया? अगर एक बराबर 800 है तो मेरे भाई भोजन पे कितना धन खर्च कर रहे हैं? 15 रुपए खर्च कर रहे हैं। अगर एक बराबर 800 आया है तो भोजन पर कितना धन खर्च कर रहे हैं? 15 रुपए खर्च कर रहे हैं। अगर एक बराबर 800 है तो भोजन पे कितना धन खर्च कर रहे हैं? 15,000 रुपए खर्च कर रहे हैं। तो 15 रुपए खर्च कर रहे हैं तो एक बराबर 800, तो 15 बराबर किसके हो जाएगा? 15 बराबर किसके हो जाएगा बेटा जी? 12,000 आएगा। मुझे नहीं पता कि आप 9600 क्यों दे रहे हैं, पर इस क्वेश्चन का जवाब जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 12,000 आ जाएगा। 12,000 आ जाएगा। बताइए 9600 क्यों आया है भाई? बहुत बढ़िया। 9600 वाले एक बार मुझे जरूर बताएंगे कि 9600 कैसे लेके आए हैं। 9600 कैसे लेके आए हैं? इसका कुछ यूज हुआ क्या? ये खरीदारी का परसेंटेज दिया हुआ था। खरीदारी पर खर्च की गई राशि कुल खर्च की इतने परसेंट है, कुल खर्च की इतने परसेंट है मेरे भाई। जरूरत ही नहीं है उस चीज की, जरूरत ही नहीं है उस चीज की मेरे भाई ना। ऐसे मत कहा करो कि नहीं समझ आया जी, इतनी मेहनत से इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ाता हूं, ठीक है? केवल मूर्ख बनाने के लिए 11.25 दिया हुआ है, खरीदारी का दिया हुआ है। खरीदारी पे इतना खर्च होता है, क्या जरूरत है? खरीदारी के रुपए मुझे दिए हुए हैं, खरीदारी के रुपए मुझे दिए हुए हैं मेरे भाई, जरूरत ही नहीं है मुझे करने की। क्या ये मेरी बात समझ में आई? तो आपने कहा जी बिल्कुल समझ में आ गई है। देखिए अब दोस्त मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, मैं आखिर कहना क्या चाहता हूं। मैंने मान लिया मेरी इनकम, मैं हूं स्वास्तिक, थोड़ी देर के लिए राहुल नाम भूल के मेरा नाम स्वास्तिक रखेंगे। आई एम स्वास्तिक, ठीक है? मैं हूं स्वास्तिक। मैंने 20% अपनी राशि की बचत की, 20 रुपए मैंने बचा लिए, ठीक है? खर्च कितने किए होंगे? 80 रुपए मैंने खर्च किए होंगे। क्वेश्चन ने कहा है ये 80 रुपए मैं 4 जगह खर्च करता हूं, भोजन पर, किराए पर, शिक्षा पर, खरीदारी पर। आय का जितनी मेरी इनकम है, जितनी मेरी इनकम है इसका 15% भोजन पर खर्च किया जाता है, इसका 15% भोजन पे खर्च किया जाता है, यानी 15 रुपए भोजन पे खर्च किए जाते हैं। 80 में से 15 रुपए भोजन पे खर्च हो चुके हैं तो बचे कितने? 65 रुपए बचे होंगे। इन तीनों को मिला के खर्चा दिया हुआ है, इन तीनों को मिला के खर्चा दिया हुआ है मेरे भाई 52,000। अगर 65 की वैल्यू 52,000 है तो एक की वैल्यू 800 हो जाएगी। अगर एक की वैल्यू 800 आ रही है तो बस उसने सिंपल सा भोजन पे खर्चा पूछा है, 15 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है, उससे भी निकल जाएगा देविंदर सिंह। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो 11.25% की वैल्यू 7200 दी है तो उससे टोटल खर्चा निकल के आ जाएगा आपके पास। टोटल खर्चे से टोटल इनकम निकल के आएगी और उसका 15% निकालोगे, भोजन का खर्चा आ जाएगा। और उस झमेले में नहीं पड़ना है, बहुत लंबा चौड़ा झमेला है, बहुत लंबा चौड़ा झमेला है, ठीक है? चलें, आ जाओ। एक बार, एक बार आपके दिल की फरमाइश होगी दिल की फरमाइश होगी, आप लोग एक बार थम्स अप करेंगे या दिल भेजेंगे? मेरे प्यारे दोस्त, इलेक्शन के क्वेश्चन में आपको समस्याएं आती हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आज उन समस्याओं से आज हम लोग पार पालेंगे। आज 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 उन समस्याओं से हम लोग पार पालेंगे। बेटा ये बड़ा क्वेश्चन है,
ये सॉल्यूशन बड़ा है। आप कभी ऐसे लिखेंगे भोजन, किराया, शिक्षा, खरीदारी जब पेपर में सॉल्व करेंगे? फिर आपने क्यों लिखा है जी? भैया जी मैंने ये समझाने के लिए लिखा है। मत लिखिए आप 15% भोजन पे खर्च कर दिया इनकम का, दिमाग में रखिए कि भैया 15% भोजन पे खर्च कर दिया, 80 में से 65% बचा होगा, 65% बराबर ये तीनों, काट दीजिए डायरेक्ट। लेकिन सुन लिया कीजिए भाई साहब, ये समझाने के लिए लिखा है ना, तो आप ये टोटल ना सजा के थोड़ी ना लिखेंगे एग्जाम में। तो प्रभु थोड़ा सा सोच लिया करो कि आप बोल क्या रहे हो, है ना। और शॉर्ट तरीका भैया यही होता है कि जय माता दी लगा दो, जहां डी आ जाए जय माता दी आ जाए वहीं पे आंसर टिक कर देना, इससे शॉर्ट तरीका और कोई नहीं है। ठीक है। इलेक्शन के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? इलेक्शन में आगमन हो चुका है नवीन सर का, तो इलेक्शन के बारे में अब आपको जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप लोग जो है वो नवीन सर के एरिया में मौजूद हैं तो वहां आपको अपने परिवार के साथ साथ और बाकी लोगों को भी एक्टिव करना होगा कि अब जो है वो हमारे गुरुजी जो है वो मैदान में आ चुके हैं, और इनका मैदान में आना मतलब हम लोगों का मैदान में आना है। ठीक है। तो बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त इलेक्शन की। इलेक्शन में कुछ चीजें होती हैं मेरे प्यारे दोस्त, जो इलेक्शन को नहीं जानते हैं वो एक बार समझ लीजिए। इलेक्शन में होती है टोटल वोट। जो एक वोटर लिस्ट होती है, एक वोटर लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट वो होती है मेरे भाई जिसमें सभी की वोट आती है। जो वोट के लिए क्वालिफाई कर जाता है, जो उम्र के साथ वोट के लिए क्वालिफाई कर जाता है, जिसकी वोट बन जाती है, उन सभी लोगों की वोट जो है वोटर लिस्ट के अंदर होती है। यानी कि जितनी भी टोटल वोट होंगी उस गांव या शहर के अंदर मेरे प्यारे दोस्त वोटर लिस्ट के अंदर, उसे टोटल वोट कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे टोटल वोट कहेंगे, टोटल वोट कहेंगे। ठीक है भाई, आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये बताइएगा, मेरी छोटी सी बात बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त, वोटर लिस्ट जो आपके पास है आप उसमें से जानते होंगे कि सारे लोग तो वोट देने जाएंगे नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो वोट देने नहीं जाएंगे। मेरी बात को थोड़ा सा सुनिएगा, मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं, उस एग्जाम्पल को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मान लीजिए मेरा गांव है और मेरे गांव की वोटर लिस्ट में टोटल वोट कितनी है? वोटर लिस्ट में टोटल वोट जो है वो 100 है, यानी टोटल वोट्स जो है वो 100 है, वोटर्स की संख्या जो है वो 100 है, 100 लोग हैं। अब मेरे प्यारे दोस्त उसमें से 10% लोग जो है वो चुनाव वोट डालने नहीं जाते हैं। मैंने कहा उसमें से 10% लोग जो है, 10% लोग जो है वो वोट डालने नहीं जाते हैं। अगर वोट डालने नहीं जाते हैं, 10% लोग वोट डालने नहीं जाते हैं, तो मेरे भाई 90% लोग वोट डालने जाते होंगे। अगर टोटल वोटों का 90% निकाल दूंगा तो यानी ये वो लोग हैं जो वोट डालने गए, यानी जो मतदान करने गए। ये वो लोग हैं जो मतदान करने गए, ये वो लोग हैं जो मतदान करने गए। अब ये जो मतदान करने गए हैं मेरे प्यारे दोस्त, इनमें से कुछ वोट खराब भी हो जाती होंगी, जिन्हें अवैध वोट कहा जाता है, जिन्हें अवैध वोट कहा जाता है। अवैध वोट लाइक बैलेट पेपर पे हो रहा है तो वो पेपर जो है वो सही से नहीं मोड़ पाए हैं, या फिर अगर मशीन पे हो रहा है तो वो 2 बटन दबा दिए हैं, या ऐसा कुछ कर दिया है बच्चे, ऐसा कुछ कर दिया है जिससे उनकी वोट जो है वो खराब हो गई है। जो वोट खराब हो जाती है बच्चे, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अवैध वोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें अवैध वोट कहा जाता है। मान लीजिए आपसे कहा गया कि ये लोग वोट डालने गए थे, इनमें से 10% वोट जो है वो अवैध हो गई। जो लोग मतदान करने गए हैं उनमें से 10% वोट अवैध हो गई, इनवैलिड हो गई मेरे भाई। तो आप मुझे बताइए, 90 लोग वोट डालने गए हैं और उसमें से 10% अवैध हो गई, तो 90% तो बिल्कुल ठीक है। अगर 90% बिल्कुल ठीक है तो 81 वोट जो है वो वैध है, 81 वोट जो है वो वैलिड वोट है, 81 वोट जो है वो वैलिड वोट है। क्या ये बात समझ में आई?
अब आप मुझे ये बताइए, हार जीत का जो फैसला होता है वो हमेशा वैलिड वोटों पे होता है। यहीं पे 2 कैंडिडेट हों, 3 कैंडिडेट हों, यहीं पे जीत और हार का फैसला होगा। यानी कि हमेशा जो जीत और हार का फैसला होता है वो वैलिड वोट पे होता है, सही वोट पे होता है बच्चे। मेरी बात समझ रहे हो? सबसे पहले मैंने टोटल वोट्स क्या बताया? मैंने बताया टोटल वोट्स जो वोटर लिस्ट के अंदर होती हैं। दूसरा, जो वोटर लिस्ट है उसमें से कुछ लोग वोट डालने नहीं जाते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ मैंने समझाया। मान लीजिए 100 टोटल वोट है, उसमें से 10% लोग वोट डालने नहीं गए हैं, तो 90% लोग वोट डालने गए हैं, यानी 90 लोग वोट डालने गए। जो लोग वोट डालने जाते हैं, जो लोग वोट डालने जाते हैं, बेटा 80%, 80 ऑफ 15%, 12 आना चाहिए। बेटा नहीं आना चाहिए ना। उसने आय का 15% भोजन पे बोला है, खर्चे का 15% नहीं बोला। इसका 15% निकालता तो 12 आता, लेकिन इनकम का 15% उसने खर्चा बोला है। भोजन पे खर्चा जो करता है वो इनकम का 15% करता है, तो इनकम तो 100 है, इसका 15% 15 होगा दोस्त। चलिए, मैंने आपसे कहा कि एक एग्जाम्पल के साथ समझिए, बाकी क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। मैंने कहा 100 लोग टोटल थे एक किसी भी गांव में, उसमें से 10% लोग वोट डालने नहीं गए हैं, तो आपने कहा जी 90% लोग जो है वो वोट डालने गए हैं, 90 लोग वोट डालने गए हैं। अब जो लोग वोट डालने गए हैं उनमें से कुछ वोट खराब हुई होंगी, नहीं खराब हुई है तो सारी की सारी वैलिड वोट है। और अगर उनमें से कुछ वोट खराब हो चुकी है, लाइक 10% वोट अवैध हो चुकी है, तो जो लोग वोट डालने गए हैं उसमें से 10% वोट अवैध हो चुकी है, तो 90% वोट वैध होंगी, यानी 81 जो है वो वैध वोट होंगे। होंगे या नहीं? तो आपने कहा जी बिल्कुल होंगे। अब हार जीत का जो फैसला होता है वो वैलिड वोट पे होता है। हार जीत का जो फैसला होता है वो वैलिड वोट पे होता है। हमारा जो हार जीत का फैसला होगा इनवैलिड वोटों पे होगा। दो टाइप के यहां से क्वेश्चन बन रहे होते हैं, ठीक है? दो टाइप के क्वेश्चन यहां पे बन रहे होते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन होता है जब जीतने वाले कैंडिडेट को वैलिड वोट का कुछ परसेंट मिलता है। जीतने वाले कैंडिडेट को, जीतने वाले कैंडिडेट को, कैंडिडेट को, कैंडिडेट को वैलिड वोट का कुछ परसेंट मिलता है। वैलिड वोट का, वैलिड वोट्स का कुछ परसेंट मिलता है। जीतने वाले कैंडिडेट को जब वैलिड वोट का कुछ परसेंट मिलता है, तो ये पहले टाइप का क्वेश्चन होता है। एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन यहां से ये बनता है, जीतने वाले कैंडिडेट को, जीतने वाले कैंडिडेट को, जीतने वाले कैंडिडेट को टोटल वोट का कुछ परसेंट मिलता है। टोटल वोट का कुछ परसेंट मिलता है। ये दो टाइप के क्वेश्चन यहां से बन रहे होते हैं। दोनों टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से समझना। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा कि भाई साहब ये कौन से टाइप है, लेकिन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से समझना मेरे भाई। जीतने वाले कैंडिडेट को वैलिड वोट का कुछ परसेंट मिलेगा, पहले टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जीतने वाले कैंडिडेट को टोटल वोट का कुछ परसेंट मिलेगा, दूसरे टाइप के भाई साहब क्वेश्चंस होते हैं। सर 11.25 से 96 आ रहा है, बेटा क्यों यूज करना है 11.25? मुझे बता तो दीजिए क्यों यूज करना है। हो सकता है मैंने गलत कर दिया हो, तो आप मुझे बताइए तो सही। जब उसने कहा है 11.25% खरीदारी पे खर्च होते हैं, तो मुझे तो खरीदारी से कोई मतलब ही नहीं है। मुझे तो तीनों की अमाउंट दी हुई है। अगर 80 में से 15 रुपए में खर्च कर चुका हूं, 65 बचे होंगे, और 65 बराबर तीनों के खर्चे, तो मुझे उस 11.25 की जरूरत क्यों है दोस्त? ठीक है, आइए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बहुत आराम से करना, बहुत प्यार से समझाऊंगा, बहुत प्यार से समझाऊंगा, थोड़ा सा आराम से पढ़ना। मुझे लगता है कि आज के बाद जो है वो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी इलेक्शन के क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए, एक ही पार्टी को अलग अलग स्थानों पर प्राप्त मतों के 31% और 36% मतों के बीच का अंतर 2350 है, तो इन मतों का 7% कितना होगा? हो गया क्वेश्चन।
मेरे भाई टोटल वोट का 31% एक ही पार्टी को अलग अलग स्थानों पर प्राप्त मतों के मतों के 31% और 26% मतों के बीच अंतर। आप मुझे ये बताइए, एक जगह इन्हें 31% वोट मिलते हैं, दूसरी जगह इन्हें 26% वोट मिलते हैं, इनके बीच का अंतर जो है वो 2350 दिया हुआ है। मेरे हिसाब से कितना दिया हुआ है? 5% दिया हुआ है। तो उसने कितना दिया है? 2350 दिया हुआ है। अगर मैं 1% की वैल्यू पूछूं तो कितनी आएगी? इतनी आएगी। और वो पूछ रहा है 7% की वैल्यू, तो 7% डायरेक्ट निकल जाएगा। 5 चौक 20 होंगे, 5 सत्ते 35 होंगे, जीरो। 7 सत्ते 49 को 9 होंगे, हासिल 4, 7 चौक 28 और 4 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब 3290। बहुत सिंपल से क्वेश्चन से शुरुआत की है। एक 31% और 26% के बीच का डिफरेंस 5% होता है और उन्होंने डिफरेंस 2350 दिया है। 5% की वैल्यू 2350 है, तो 1% की वैल्यू इतनी होगी, तो 7% की वैल्यू वो आपसे पूछना चाहता है। तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 3290। थोड़ा सा और एडवांस की तरफ चलते हैं, आइए धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे दोस्त। समझिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। हाँ, समझिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 88% मत पाने वाला उम्मीदवार 684 मतों के बहुमत से जीत जाता है। टोटल 100% वोट होते हैं। अगर 88% जीतने वाले को मिले हैं, तो क्या मुझे आप हारने वाले को बता सकते हैं कितने वोट मिले होंगे? ये वो है जो विनर है। 88% वोट विनर को मिले हैं, तो लूजर को कितने मिले होंगे? हारने वाले को क्या केवल 12% वोट मिले होंगे? टोटल तो 100% होते हैं। अगर मेरे प्यारे दोस्त 88% इसे मिल गए, 12% इसे मिल गए, तो ये कितने परसेंट मतों से चुनाव जीत चुका है? तो आप कहेंगे 76% मतों से चुनाव जीता जा चुका है। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है 684 मतों से चुनाव जीत जाता है। मेरे हिसाब से 76% वोटों से चुनाव जीत रहा है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है 684 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 1% की वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो उसने पूछा है डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि वो 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। वो 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अब देखिए मेरे भाई, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 पंजे 95, 19 छिक्का 114, 19 चौक 76 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 9 बार कटेगा, यानी कि मेरे भाई डाले गए मत कितने होंगे? डाले गए मत जो है वो 900 होंगे। डाले गए मत कितने होंगे? वो 900 हो जाएंगे। क्या कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। और थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे की तरफ, बताइए क्वेश्चन नंबर 122 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 122 क्या कहता है? फटाफट मुझे बताइए दोस्त, ध्यान से थोड़ा सा समझना। एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे। कितने? दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 44% मत मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 1440 मतों से हार गया। मेरे भाई दो उम्मीदवार थे, ये पहला उम्मीदवार था, ये दूसरा उम्मीदवार था। अगर पहले को 44% मत मिले हैं, तो कितने बच्चे इस बात से सहमत हैं कि दूसरे को 56% मत मिले होंगे? भाई टोटल 100% वोट होते हैं। अगर पहले को 44% मिल चुके हैं, पहले को 44% मिल चुके हैं, तो 100 में से 44 गया, तो दूसरे को 56% मिले हों। जिसको 44% मिले हैं वो कितने परसेंट से हार गया? तो आप कहेंगे जी वो 12% से चुनाव हार चुका है। भाई 56 और इसको 44 कितने परसेंट से हार गया? 12% से। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है वो दूसरे उम्मीदवार से 1440 मतों से चुनाव हार जाता है। वो दूसरे उम्मीदवार से 1440 मतों से चुनाव हार जाता है। यदि कोई अवैध मत नहीं था, तो डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है? तो 12 से काटेंगे, 12 बार कट जाएगा, 120 आ जाएगा। अगर 1% की वैल्यू इतनी है, तो 100% ही डाले गए मत होंगे, यानी कि टोटल वोट कितने हो जाएंगे? 12,000 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं? ना जी ना।
थोड़े से घुमाने वाले भी बनते हैं, पर धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ो, एक एक सीढ़ी, और अंतिम सीढ़ी तक कब पहुंच जाओगे पता भी नहीं चलेगा। धीरे धीरे चढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया? आपने कहा जी आ गया। थोड़ा सा आगे बढ़िए, थोड़ा सा मेरे प्यारे दोस्त आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 आपके सामने है, आराम से पढ़िएगा दोस्त, है ना? बताइए। केवल शिवा और राजू ही महाविद्यालय के चुनाव में खड़े हुए। भाई साहब, ये दो लोग हैं, केवल शिवा और राजू, ये दो लोग ही महाविद्यालय के चुनाव में खड़े हुए हैं बच्चे। ठीक है, शिवा को वैध मतों के कुल 55% मत प्राप्त हुए। वैध मत मतलब जो अवैध वोटों को घटाने के बाद वोट बचे होंगे वो वैध मत कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो वैध मत कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को, 20% मत अवैध थे यानी खराब थे। यदि कुल 7500 मत पड़े तो राजू को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए? मेरे प्यारे दोस्त, अब छोटी सी मेरी बात समझना, अगर थोड़ा सा भी इलेक्शन का ज्ञान है, नहीं है तो मेरी बातों को सुनना, हो जाएगा। टोटल वोट पड़े हैं 7500, ये टोटल वोट हैं 7500। जब ये वोट पड़े हैं तो इसमें से कुछ वोट खराब हो गए होंगे। क्वेश्चन ने कहा है 20% मत अवैध हो गए, 20% वोट खराब हो गए। अगर 20% वोट खराब हो गए तो 80% वोट क्या बिल्कुल ठीक होंगे? आपने कहा बिल्कुल। अगर इसका 80% मैं लिख देता हूं तो ये ठीक वोट आ जाएंगे, ये ठीक वोट आ जाएंगे। उन 20% को हटा दूं तो 80% वोट जो रहेंगे वो ठीक वोट रहेंगे, बिल्कुल वैलिड वोट रहेंगे। उसने ये कहा है भाई साहब, शिवा को वैध मतों के कुल 55% मत प्राप्त हुए, इसका 55% शिवा को मिल गया तो राजू को कितना मिला होगा? अगर शिवा को 55% मिल गया तो राजू को क्या 45% मिला होगा? तभी तो 100% हुआ होगा। अगर इनवैलिड वोट का 55% शिवा को मिल चुका है तो बचा हुआ क्या राजू को मिला होगा या नहीं? इनवैलिड वोट का अगर 55% शिवा को मिल चुका है तो राजू को मिलने वाला परसेंट कितना होगा? 45% होगा। यानी वो राजू को परसेंटेज पूछ रहा है कि राजू को कितना वोट मिला, यानी वो 45% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, 2 चौक 36, 2 चौक 8 होगा। ठीक है, 75 चौक 300 हो जाएगा, 75 दूनी 150, दूनी 300, 300 की गुणा 9 में करेंगे तो राजू को मिलने वाली वोट कितनी होंगी? 2700। कंफ्यूजन आपको यहां होगा कि ये 45% कहां से आया। मेरी बात को दोबारा से सुनिएगा, अगर अगर टोटल वोट 7200 है, उसमें से 20% वोट खराब हो चुकी हैं, तो ये जान लेना कि 80% वोट जो रहेंगी वो बिल्कुल वैलिड वोट रहेंगी। अगर वो राजू की वोट पूछता है तो वैलिड वोट का 55% निकाल देंगे, किसकी वोट आ जाएंगी? शिवा की वोट आ जाएंगी। अगर 55% शिवा को मिली है तो बची हुई 45% राजू को मिली होंगी। वैलिड वोट का 45% राजू को मिला होगा, वैलिड वोट का 45% मेरे भाई। टोटल अपने आप में 100% वोट होती हैं भाई साहब। ये वैलिड वोट आपके सामने आ चुकी हैं। वैलिड वोट का 55% जो है वो मेरे भाई अगर शिवा को मिला है तो बचा हुआ जो 45% है वो राजू को मिला होगा। बचा हुए का 45% राजू को मिला होगा। वैलिड वोट का 45% निकाल देंगे, राजू को मिलने वाली वोट आ जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए मेरे भाई, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। 80 कैसे आया? बेटा जी 20% वोट खराब हो गई, जो खराब हो गई वो भाड़ में जाए, मुझे मतलब नहीं है उन वोटों से। जो खराब हो चुकी हैं वो भाड़ में जाए। ठीक है, शिवा का पूछ लेता, तब शिवा का पूछ लेता बस यहां 45 की जगह 55% आ जाता। ठीक है, चले फटाफट बताइए
45% क्यों, 25 बचा होगा। बेटा कोई भी चीज अपने आप में 100% हो जाती है। देखिए मेरी बात सुनिएगा, देखिए मेरी बात सुनिएगा। अगर टोटल वोट थी 7500, अब कुछ बच्चे पता है क्या डाउट बना हुआ है, मेरे डाउट को थोड़ा समझिए, मैं आपका डाउट समझ चुका हूं। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं जी 7500 वोट टोटल थी, इसमें से 20% खराब हो गई, 80% बची, 80 में से 55% ये ले गया तो 25% बची होंगी। तो राजू को तो केवल 25% मिली है, आपने 45% क्यों लिख दिया? ये आपका डाउट है मेरे प्यारे दोस्त, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि यही बच्चों को डाउट आता है। देखिए बात को क्लियर करिए, मेरे पास टोटल वोट 7200 थी, टोटल वोट ये 7200 मेरे पास टोटल वोट है। अब उसने ये कहा है कि 20% वोट खराब हो गई। अगर 20% वोट खराब हो गई तो 80% बची होंगी। मैं सॉल्व कर लेता हूं, मेरे पास कितनी वोट बची हैं अभी? 800, 8 दूनी 16 कुछ है, हासिल 1, 8 सत्ते 56 और 1 57। क्या इतनी वोट जो है वो ठीक है? अगर 20% खराब हो गई होंगी तो 80% बिल्कुल ठीक होंगी, यानी इतनी वोट जो है वो बिल्कुल ठीक है। वो ये कह रहा है इनमें से ना, ये जो वैलिड वोट है इनमें से वैलिड वोट का 55% जो है वो शिवा को मिलता है। तो इनमें से अगर 55% चला गया तो इनका 45% ही तो बचा होगा। भाई ये तो अपने आप में टोटल 100% है। कोई भी वैलिड वोट में से अगर 55% शिवा को चला गया तो 40%, 45% राजू को रह जाएगा, 45% राजू को रह जाएगा मेरे भाई। तो इसका 45% निकाल देंगे तो राजू की वोट आ जाएगा। 7200 मान लो या 7500 मान लो मेरे भाई, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल दिया है। तो ये वैल्यू अपने आप में क्या हो जाएगी, 100% होती है। मैं 100 मान के से एक बार पॉइंट को क्लियर कर देता हूं। मान लो आपके गांव में है 100 वोट, मान लो आपके गांव में कितनी वोट है, 100 वोट है। आपसे कहा गया कि 20% वोट अवैध हो गई। जब आपने 20% निकाला तो आपसे कहा 20% वोट अवैध हो गई, 20 वोट अवैध हो गई, तो बची कितनी, 80 वोट बची, 80 वोट बची। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो वोट बची हैं, अब जो ये वैलिड वोट हैं, इसका 55% अगर जीतने वाले को मिलता है तो ये समझ जाना कि इसका 45% हारने वाले को मिलता होगा। अगर 80 का 45% निकालोगे तो ये हारने वाले को मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये वैल्यू अपने आप में 100% होती है। इसका 55% किसी को मिल गया तो 45% दूसरे को मिलेगा। चलिए हम लोग कहां थे, हम लोग इस क्वेश्चन पे थे। आराम से पढ़िएगा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ठीक है, एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 95% ने मतदान किया। पहली लाइन ही मुझे बता दीजिए इस बात का मतलब क्या है। यानी जितने भी टोटल लोग थे, जितने भी टोटल लोग थे, उसका 95% ने केवल मतदान किया है, 5% ने मतदान नहीं किया है। इस बात को दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार ए और बी थे। विजेता ए ने कुल मतों का 75% मत प्राप्त करके अपने प्रतियोगी बी को 55% मतों से हरा दिया, 5500 मतों से हरा दिया। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। झोल है थोड़ा सा, झोल, झ झ कैसे बनता है, झ से बनता है। थोड़ा सा क्वेश्चन में झोल है। क्या झोल है, उस झोल को समझना भाई। कमेंट मत पढ़ो, कमेंट मत करो। मैंने पढ़ना छोड़ दिया तो आप भी करना छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है इन कमेंट का मेरे भाई। यहां क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 95% ने मतदान किया। यानी मेरे प्यारे दोस्त, अगर 100 लोग टोटल थे तो इसमें से, अगर ये 100 लोग टोटल थे तो इसमें से केवल 95% ने मतदान किया है। यानी 95 लोगों ने मतदान किया। कितने लोगों ने मतदान किया, 95 लोगों ने मतदान किया। 95 लोगों ने अपना वोट डाल दिया। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। 2 उम्मीदवार थे ए और बी, यहीं पे 2 उम्मीदवार थे मेरे भाई, ये ए था और ये बी था।
विजेता ए ने, जीता कौन है, विजेता जो है वो ए है, लूजर हारने वाला जो है वो बी है। ठीक है, विजेता ए ने कुल मतों का, बेटा इस वर्ड को पकड़ लेना, कुल मतों का, कुल मतों का बोला है। मैंने कहा था क्वेश्चन दो टाइप के बनते हैं, एक तो वैध मतों का जो पिछला क्वेश्चन था, एक कुल मतों का जो ये वाला क्वेश्चन है। बच्चे बात को सुनना, ध्यान से सुनना। ए ने कुल मतों का 75% मत प्राप्त किया। कुल मत कितने हैं, 100। अगर इसका 75% प्राप्त किया होगा, 100 का 75%, 75 हो जाएगा। अब आप एक बात मुझे समझा दो ना भाई, अगर 95 लोग वोट डालने गए हैं, उसमें से 75 वोट जो है वो ए को मिल चुकी हैं, तो क्या आप मुझे नहीं बता पाओगे कि 20 वोट जो है वो बी को मिली होंगी? सुनो तो सही, अगर अगर मेरे प्यारे दोस्त, अगर मेरे प्यारे दोस्त 95 लोग वोट डालने गए हैं, उसमें से 75 वोट जो है वो ए को मिल चुकी हैं, 95 में से 75 गई, तो 20 वोट जो है वो बी को मिली होंगी, तभी बैठेंगी टोटल 95। ठीक है, उसने कहा बी को 5500 मतों से हरा दिया। मेरे हिसाब से कितने से हरा रहा है भैया जी, 55 वोटों से हरा रहा है। क्वेश्चन ने कहा है 5500 वोटों से हरा दिया, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक पार्ट की वैल्यू 100 हो जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 100 हो गई तो चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, यानी वो 100 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा, 10,000। ये 11,000 वालों, 11,000 वालों, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ लो, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ लो मेरे भाई। क्या ये मेरी बात समझ में आई? ना 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 ना, 95 का 75% नहीं निकलेगा मेरे भाई। अगर 95 का 75% निकलता तो वो ये कहता कि जो लोग मतदान करने गए उसका 75% ए को मिला। उसने ये नहीं बोला मेरे प्यारे दोस्त, ए ने कुल मतों का, कुल मतों का, कुल मत, ऑल टोटल वोट्स भैया 100 है, इसका 75% ए को मिला है, यानी 100 का 75% ए को मिला है। भाई साहब अगर 95 में से 75 ये ले गया तो 20 ही तो ये लेके जाएगा। जीता कितने से है, 55 वोटों से, उसने जिताया है 5500 से, तो एक की वैल्यू क्या होगी, 100, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल 10,000। ठीक है, आइए बात को थोड़ा सा गौर से समझिए, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट से क्वेश्चन को पढ़िएगा और मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए बेटा, से बी को 25% क्यों होना चाहिए, उसने कंडीशन बोली है कि ए को इसका 75% मिल रहा है, मुझे समझ में आ गया इसका 75% 75 है, लेकिन मुझे एक तरफ यह भी तो पता है कि 95 वोट टोटल डली हैं। अगर 95 लोग वोट डालने गए हैं और मैं कह दूं उसमें से 75 ने उसको वोट दे दिया है, तो आप यही तो कहोगे बचे हुए 20 जो हैं वो इसको वोट करेंगे। कुल मतों का बोला है बेटा, कुल मत मतदाता सूची ही होता है। आइए फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेटा मैंने वही दो टाइप के क्वेश्चन आपको बताए थे, अगर वो यहां कुल मत ना दे के वो वैध मतों का देता जैसे यहां दिया है, आप समझा करो, मैं हर बात को शुरुआत में क्लियर करता हूं। शिवा को वैध मतों का, वैध मत अगर वो बोलता, वैध मत अगर वो बोलता तो मेरे भाई मैं 95 का 25% निकाल रहा होता। ठीक है, उसने उसने बच्चे, उसने मेरे प्यारे दोस्त, उसने टोटल मतों का बोला है। ठीक है मेरे भाई, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट, बताइए। सर जी 75 ए को मिला। अरे देखो यार कैसी बात कर रहे हैं अजीबो गरीब। एक बात बताना, सोच समझ के बताना, है ना। आप मेरे पास हैं 100 रुपए,
मेरे पास है 70 रुपए। ध्यान से समझना मेरे भाई, मेरे पास है 70 रुपए। अब अपना थोड़ा सा दिमाग को इसको थोड़ा सा शांत कर लो। दो व्यक्ति हैं, रोहित, मोहित। रोहित और मोहित, मैंने एक कंडीशन आपको दे दी। मेरे जेब में कुल 70 रुपए हैं। मैंने कहा रोहित को 100 का 60% मिलता है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा रोहित को 100 का 60% मिलता है। आपने कहा 100 का 60% मिलता है, यानी रोहित को मिलने वाले रुपए 60 हैं। अगर रोहित को 100 का 60% मिलता है तो 60 ही तो मिलता होगा। तो 100 का 40% फिर मोहित को मिलता होगा आपके अनुसार। तो ये तो 100 रुपए बट गए थे तो उसके पास 70 रुपए। भैया जितनी कंडीशन दी है उतना समझो। आपसे ये बोला है रोहित को 100 का 60% मिलता है। उसने कहीं नहीं कहा कि इसका 60% अगर रोहित को मिलता है तो इसका 40% मोहित को मिलता होगा। नहीं, अगर इसका 60% रोहित को मिल चुका है, 70 रुपए मेरे पास टोटल हैं, उसमें से 60 रुपए इसको मिल चुके हैं, तो 10 रुपए मोहित को मिले होंगे। ये बात भी तो समझ लो मेरे भाई, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। बात को समझे? अगर मैं आपसे ये कहता हूं इसका 75% इसको मिला है, तो उसने कहां कहा कि इसका 25% इसको मिलेगा। टोटली वोट 95 है, उसमें से 75 इसको मिल गई तो बची हुई इसको मिल जाएंगी। सीधी सी बात है मेरे भाई। अगर यहां वैलिड वोट का पूछ लेता तब क्या करते? तब ऐसे करते जैसे पीछे का क्वेश्चन है, तब ऐसे करते। तब तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए मेरे भाई। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में शहर के 15% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, यानी 15% लोग ऐसे हैं जो मतदान नहीं करते हैं, जो वोट डालने जाते ही नहीं है। ठीक है, जो डाले गए मत हैं उसमें से 10% वोट जो है वो अवैध हो गए हैं। क्या हो गए हैं? 10% वोट जो है वो अवैध हो गए हैं। ठीक है, विजेता उम्मीदवारों को यहां समझ लेना, वैध मतों का जो वैलिड वोट है उनका 62% मिला है। 62%। अगर वैलिड वोट का 62% ही नहीं मिल गया है तो वैलिड वोट का ही 38% दूसरे को मिला होगा। वैलिड वोट का ही 38% दूसरे को मिला होगा। लेकिन अगर यहां ये कहता कुल मतों का 62% ए को मिला है, तो हम बिल्कुल भी नहीं कहते कि कुल मतों का 38% दूसरे को मिला होगा। मेरी बात समझिए, कहां अंतर है बेटा उसको समझिए। ठीक है, वह 3672 मतों के बहुमत से जीत गया। हारने वाले उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त हुए, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। जो वैलिड वोट्स थे, हारने वाले को कितने प्राप्त हुए। बात को समझना बहुत प्यार से, बहुत प्यार से समझना, बहुत प्यार से। 100 मान के भी बता दूंगा, ए मान के भी बता दूंगा मेरे भाई। मैंने आपसे कहा टोटल वोट ए थे। ठीक है, उसने कहा है 15% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। आपने कहा जी टोटल में से 15% लोग वोट डालने नहीं गए, तो आपने कहा जी 85% लोग वोट डालने गए। 85% लोग जो है वो वोट डालने गए। भैया जी ये वोट डालने पहुंच चुके हैं। ये लोग वो हैं जो वोट डालने पहुंच चुके हैं। ठीक है, डाले गए मतों का 10% अवैध घोषित कर दिया गया। ये भी खराब वोट है। अगर इनका 10% अवैध घोषित कर दिया गया तो इनका 90% जो है अभी बचा हुआ है। ये वो लोग थे जो वोट डालने गए, इसमें से 10% वोट खराब हो गए, तो 90% जो है वो वैलिड है। उसने कहा विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का, ये वैध मत थे, इसका 62% जो है वो विजेता उम्मीदवार को मिला है, तो बचा हुआ 38% जो है वो हारने वाले को मिला होगा। मिला होगा।
अगर बचा हुआ 38% हारने वाले को मिला होगा तो ये कितने परसेंट से चुनाव जीत चुका है? ये 24% से चुनाव जीत चुका है। यानी अगर वैलिड वोट का 24% अगर मैं निकाल दूं तो ये जीती हुई वोट आ जाएंगी। और जीती हुई वोट कितनी है? 3672 दी हुई है। ये 3672 दी हुई है। ठीक है। आप यहां से टोटल वोट की संख्या निकाल सकते हैं। आप यहां से टोटल वोट की संख्या निकाल सकते हैं। निकालिए ना टोटल वोट की संख्या। काटिए मेरे भाई। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 5 से काटोगे 17 बार कटेगा। 5 से काटोगे 20 बार कटेगा। 4 से काटोगे 6 बार कटेगा। 4 से काटोगे 5 बार कटेगा। 6 से काटोगे 6 छंग 36 होते हैं। 6 एकम 6 होता है। 6 दूनी 12 होता है। ठीक है। 9 से काटोगे 9 छिक्का 54 होता है। 54 और 9 अट्ठे 72 होता है। 17 से काटोगे 17 चौका 68 होता है। 5 चौक 20 की गुणा 100 में करोगे, 1000 में करोगे तो ये 20,000 हो जाएगा। क्या ये टोटल वोट आपके सामने निकल के आ जाएंगे? क्या उसने टोटल वोट आपसे पूछा है? क्या उसने टोटल वोट आपसे पूछा गया है? तो आपने कहा जी नहीं, उसने टोटल वोट नहीं पूछा है। उसने तो ये पूछा है हारने वाले को कितनी वोट मिली। हारने वाले को तो वैध मतों का 38% मिलता है। पहले वैध मत तो निकाल लो। ये टोटल कितना था? 20,000 था। इसमें से 15% वोट डालने नहीं गए हैं तो 85% गए होंगे। जो वोट डालने गए हैं उनमें से 10% अवैध हो गए तो 90% वोट जो होंगे वो वैलिड होंगे। जो वैलिड वोट है उसमें से 62% अगर जीतने वाले को मिल गए तो 38% हारने वाले को मिले होंगे। बस वो इसकी वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। इसकी वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। बहुत सारी चीज अभी बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। 2 पंजे 10 होता है। 5 से काटेंगे 17 बार कटेगा। यूनिट डिजिट से आप देख सकते हैं 9 सत्ते 63, 8 तिया 24, पीछे 4 आएगा। ये आंसर नहीं होगा। आंसर 9 का भी मल्टीपल होगा। 8 5 13, 1 14 4 18, 7 3 10 4 14 4 18, 4 2 6 8 6 14 4 18। आंसर जो है वो 17 का भी मल्टीपल होगा, 19 का भी मल्टीपल होगा। आप जो है इसे देख लीजिए मेरे भाई। डिजिटल सम से भी नहीं होगा तो आप मल्टीपल से देख सकते हैं। ठीक है। तो एक तो तरीका हो गया मेरे प्यारे दोस्त, ये 5814 आप बता रहे हैं, इसका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है। बात को समझिए थोड़ा सा ध्यान से। बात को समझिए मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे साथी। मेरे प्यारे साथी, थोड़ा सा बस प्यार से समझिएगा कि मैं आखिर कहना क्या चाहता हूं। मैंने आपसे कहा एक होता है इसका ट्री मेथड। भैया 100 मान के मैंने कहा इसमें बहुत सारी बातें मैं अभी आपको बताऊंगा। आप इतना जल्दी परेशान क्यों होते हैं? पहले मुझे यह बताइएगा। आप इतना जल्दी परेशान क्यों होते हैं? पहले मुझे ये तो बताइए मेरे भाई। देखिए बहुत आसान तरीका बताऊंगा, थोड़ा सा बस आराम से सुनो मेरे भाई। इतनी कहानी करनी नहीं थी। क्वेश्चन तो यही खत्म हो जाता। इतने में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। फिर इतना क्यों बताया है आपने? ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया है। ये मेरे भाई कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया है। और ये होगा इसका शॉर्ट तरीका। मैं बताता हूं अभी शॉर्ट तरीका कैसे निकालेंगे। शॉर्ट तरीका कैसे निकालेंगे उस चीज को थोड़ा सा समझना, बहुत प्यार से समझना। ठीक है। एक इसका ट्री मेथड भी बताऊंगा। आज केवल यही क्वेश्चन समझेंगे, है ना। इस क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी मेरे भाई। पहले एक बार मेरे कहने से क्वेश्चन पढ़िए, प्लीज रिक्वेस्ट है। प्लीज रिक्वेस्ट है। अब आप एक भी कमेंट मत करना। ठीक है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में शहर के 15% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। यानी कि जितने भी टोटल वोट हैं
उनमें से 15% लोगों ने वोट नहीं दिया है। 10% जो लोग वोट डालने गए हैं उसमें से 10% अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का, वैध मतलब जो ठीक वोट है उनका 62% वोट मिला। हाँ बेटा वही समझा रहा हूं, शॉर्ट तरीका इसे ही बता रहा हूं। 62% वोट मिला और वह 3672 मतों के बहुमत से जीत गया। ठीक है, हारने वाले उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त हुए? मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यह करना नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनना। इससे भी अलग एक और तरीका बताऊंगा। पहला तरीका यह, दूसरा तरीका यह, तीसरा तरीका एक और बताऊंगा, ध्यान से सुनना। मैंने कहा टोटल वोट ए है, आपने कहा 15% लोग वोट डालने नहीं गए, तो क्या 85% लोग वोट डालने गए होंगे? ये वो लोग हैं जो वोट डालने गए हैं। इनमें से 10% वोट अवैध हो गई, इनमें से 10% वोट अवैध होगी, तो क्या 90% वोट वैलिड है? ये जो वैलिड वोट है, यहां तक ये वैलिड वोट है, इसका 62% जीतने वाले को मिल गया, इसका 38% बचा हुआ 38% हारने वाले को मिला हो। कितने से जीत गया? 24% से। अगर मैं इसका 24% निकाल दूं तो वो जीती हुई वोट आ जाएंगी, और जीती हुई वोट उसने 3672 दी है। ठीक है, यहां से आप टोटल वोट निकाल देंगे। अगर उसने टोटल वोट पूछा होता तो आपका जवाब हो जाता 20,000, लेकिन उसने पूछा है हारने वाले को कितनी वोट मिले। मेरे भाई 20,000 टोटल वोट थी, इसका 85% लोग वोट डालने गए हैं, उसमें से 90% लोग वोट जो है वो वैध हैं बच्चे। ये जो वैध वोट है उसका 38% हारने वाले को मिला है, तो ये आ जाएंगी बेटा हारने वाले की वोट। मैं कह रहा हूं इतना कुछ करना ही नहीं था, हारने वाले की वोट आ जाएंगी। मैं कह रहा हूं इतना कुछ करना ही नहीं था, ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया है बस। देखिए इसका शॉर्ट तरीका, वैलिड वोट का वैलिड वोट का वैलिड वोट का 68% जो है, वैलिड वोट का 68% जो है ये किसको मिलता है? आप कहेंगे जीतने वाले को, जीतने वाले को। ध्यान से समझना भाई, एक पॉइंट बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। वैलिड वोट का 68% जो है वो जीतने वाले को मिलता है, तो आपके हिसाब से वैलिड वोट का 68% था या 62% था? 62% था। वैलिड वोट का 68% नहीं, वैलिड वोट का 62% जीतने वाले को मिलता है, तो वैलिड वोट का 38% जो वोट मिलता होगा वो हारने वाले को मिलता होगा, हारने वाले को मिलता होगा, हारने वाले को मिलता होगा, हाँ या ना? अच्छा, वैलिड वोट का 62% जीतने वाले को मिलता है, वैलिड वोट का 38% हारने वाले को मिलता है। मैं टोटल वैलिड वोट ए मान लेता हूं। अगर उसका 62% इसे मिला है, 38% इसे मिला है, क्या वैलिड वोट अगर ए है तो 24% मतों से वो चुनाव जीत चुका है? क्या यहां से वैलिड वोट आप लोग निकाल लेंगे? यहां से अगर ये वैलिड वोट है तो इसका 24% से वो चुनाव जीता है, और चुनाव जिताया है इतने से मेरे भाई, यानी कि ये 100 इधर आ जाएगा गुणा में, और ये 24 इधर आ जाएगा भाग में। क्या ये मेरे प्यारे दोस्त वैलिड वोट आपके सामने आ चुके हैं? अगर वैलिड वोट ये है तो वैलिड वोट का 38% केवल आपसे पूछा है, क्योंकि हारने वाले की वोट आपसे पूछी है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बस यही आप लोगों को सॉल्व करना था, एक लाइन में, एक लाइन में यही आपको सॉल्व करना था। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो वही आंसर आ जाएगा जो पीछे आया है, आपका 5814 ही आंसर आ जाएगा, 5814 ही आप लोगों का आंसर आ जाएगा। बस आपको क्या करना था? आपको मेरे प्यारे दोस्त ये करना था कि अगर वैलिड वोट का 62% इसे मिला, तो 38% इसे मिला होगा। कितने परसेंट से चुनाव जीता? इसमें से इसे घटा दो, 24% से चुनाव जीता। अगर 24% की वैल्यू 3672 है, 24% की वैल्यू 3672 दी हुई है, इतने वोटों से चुनाव जीता है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3672/24 हो जाएगी। तो मेरे भाई 38% की वैल्यू हारने वाले की वोट आ जाएंगी। यही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है,
क्या ये शॉर्ट तरीका भी आपके समझ में आ गया? आ गया बच्चे? 62% से ये जीता है, 38% हारने वाले को मिली होंगी, टोटल होगी 100%। कितने से जीत गया? 24% से। उसने कितने से जिताया है? 3672 वोटों से। 24% की वैल्यू 3672 है, तो 1% की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो वो 38% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। ठीक है, ये आपको नहीं करना था, ये आपको नहीं करना था। एक और तरीका इसका बताता हूं, ये मैंने आपको बता दिया। एक और तरीका इसका बताता हूं बहुत अच्छे से। ठीक है, मेरी बात को थोड़ा सा समझना मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैंने मान लिया 100 टोटल वोट थी, ट्री मेथड से भी बता देता हूं, आप लोगों के पास होना चाहिए ट्री मेथड भी। ठीक है मेरे भाई, इसमें से 15% लोग जो है वो वोट डालने नहीं गए हैं। कितने? 15% लोग। तो 85 लोग जो है वो वोट डालने गए हैं। 85% लोग जो है वो वोट डालने गए हैं। यहां से भी थोड़ी सी कैलकुलेशन बैठेगी, ये भी नहीं करना है आपको, बस यूज करना है आपको ये वाला तरीका। ठीक है, अब अगर मैं इसमें से कहूं कि 20% वोट जो है वो अवैध हो गए, कितने परसेंट वोट अवैध हुए हैं? तो आप कहेंगे जी 10% वोट अवैध हो गए। अगर 10% वोट अवैध हैं तो 90% वैलिड वोट होंगे। 90% जब आप इसका निकालेंगे, 9/10, तो 9×5 = 45 को 5 हासिल लगे 4, 9×8 = 72 और 4 76, यानी 76.5 वोट जो है वो वैलिड वोट है। जब आप 85 का 90% निकालेंगे तो 76.5 वोट जो है वो वैलिड वोट है। जीतने वाले को इसका 38% मिलता है, 62% मिलता है, 62% मिलता है, तो हारने वाले को इसका 38% मिलता होगा। यानी कितने से जीत चुका है? 24% से जीत चुका है, जीत चुका। यानी 76.5 का अगर 24% निकाल दूं तो ये जीती हुई वोट आ जाएंगी। और मेरे प्यारे दोस्त, उसने जिताया कितने से है? उसने जिताया है 3672 वोटों से, 3672 से जिताया है। ठीक है, तो यहां से एक की वैल्यू निकाल के इसकी वैल्यू निकाल देना। ये भी मेरे भाई बहुत लेंदी हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, ये भी नहीं करना हम लोगों को। ठीक है, मैं बस इस क्वेश्चन का एक ही तरीका बताऊंगा, वो तरीका है ये वाला, शॉर्ट तरीका ये है। ठीक है, चीजें समझ में आई? आज के लिए इतना ही है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क देता हूं। 10 मिनट की क्लास और चलेगी, 10 मिनट की क्लास जो है वो इलेक्शन की ओर होगी, फिर उसके बाद जो है हम लोग पास फेल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ये जो मैंने 2 मेथड और समझाए हैं, आप इन्हें एक बार घर से जरूर करके देख लेना, है ना? घर कैलकुलेशन हो तो भी करके देख लेना। दिमाग में बहुत बार ऐसा होता है कि ये वाला कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में नहीं भी आता है, नहीं भी आता है और इससे आगे बढ़ जाते हो तो आपको टाइम ना लगे। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपसे बस यही कहूंगा कि अन्य 2 मेथड भी आप लोग यूज करके देख लेना। हाँ जी, ठीक है, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा अपना। ओके, टाटा, बाय बाय।